Yeah, there's that. PCC डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, जनाब श्रीकांत बाला साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल, जनाब ताहिर हुसैन जब्दवी साहब, डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यूटी लद्दाख, जनाब मकबूल हुसैन साहब, चीफ इंजीनियर PHE इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल यूटी लद्दाख, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जुले। आप सब हजरात को आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आज के इस अहम प्रोग्राम के आगाज में वेलकम एड्रेस के लिए मैं मोअज़्ज़िज़ जनाब मोहम्मद अली, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कारगिल को दावत देता हूं कि आप डाइस पर आएं और वेलकम एड्रेस से प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, डिप्टी कमिश्नर कारगिल जनाब श्रीकांत बाला साहब सुसे, डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनाब ताहिर हुसैन जब्दवी साहब, चीफ इंजीनियर PHE इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल यूटी लद्दाख जनाब मकबूल हुसैन साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के फ्रंटलाइन स्टाफ, सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। आज का ये जो प्रोग्राम है प्लांटिंग फॉर मदर, यानी एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 जून को लॉन्च किया था। तो उस दिन एक टारगेट रखा था पूरे कंट्री के लिए 140 करोड़ पेड़ लगाने का। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल की बात कर रहे हैं, तो इस साल हमने अभी तक 2024-25 में 3,40,700 पेड़ लगाए सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा SDP में हमने 2,52,000, डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमने 69,000 प्लांट्स लगाए। इसी तरह कैंपा में हमने 20,000 प्लांट्स लगाए। तो ये जो प्रोग्राम है एक पेड़ माँ के नाम, तो इसको हमने पहले भी सब डिवीजन लेवल पे भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो हमने द्रास में, डिग्री कॉलेज द्रास में हमने ये ऑर्गेनाइज किया था सर एक पेड़ माँ के नाम का जो प्रोग्राम है। तो इसमें लगभग कोई 120 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और
65 प्लांट्स उस दिन 21 जुलाई को ही हमने इसी महीने के तो वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो 65 प्लांट्स हमने उस दिन लगाए। तो आगे भी हम इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। तो एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने इतने मसरूफियत के बावजूद, खासकर हमारे सीसी साहब, आईसी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, चीफ इंजीनियर साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान अपनी बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैं आप सबका फिर एक बार वेलकम करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Respected Chief Guest, Chairman LAHDC Kargil, District Magistrate Kargil, Additional PCCF Forest UT Ladakh, District Officers and DFO, and all other members, Assalamu alaikum, Namaste, Jule, and a very good afternoon to all of you. First of all, thank you to introduce myself. My name is Shafiq Ahmed. I am from Dras and I am a student of Government Degree College Kargil. I hope you all will patiently listen my words about importance of plant and plantation. As we all know about how the trees secure our environment and protect our natural conceptions. Through the speech, I will try how it will help for our coming generation. Plants are nature's gift as they are beneficent for us in many ways. Plants play a significant role in our lives. Without plants, in there would be no more lives existing on planet Earth. There are around 3 to 4 lakh identified plant species and this list is still increasing. They produce us with a variety of things to including food to eat, air, breathe, clothes to cover our body, wood, medicines, shelter and many products for humans. Plants give us clean oxygen for breath. Plants help in to consume carbon dioxide to improve our environment good. Plants give us shelter like we use woods to build our houses. We also use plants to make our economy. Like we use it for medicines and we use it to make materials for marketing. If we cut one tree, we have to do plantations. In our daily life, we know that there are cutting more than lakhs of trees in 1 to 2 days. I take pledge that I will do everything that secures our environment. I pledge that I will try to give lives and protect the trees and do more and more plantation. Green Kargil, clean Kargil. Thank you all of you for listening me patiently. और कार्यक्रम के जो होस्ट है डीएफओ साहब और सारे जितने भी स्टाफ और हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे आज मौजूद हैं, सबको जुले नमस्ते सलाम। तो जैसे डीएफओ साहब ने बताया कि 5 जून को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एनवायरनमेंट डे पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, और इसमें जो थीम था फॉरेस्टेशन था कि एक पेड़ माँ के नाम, प्लांट फॉर मदर, उसी को साथ आगे बढ़ाते हुए लद्दाख में भी जैसे अभी बताया कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल किया है और आने वाले टाइम में भी हम करने जा रहे हैं। तो मैं 2-3 पॉइंट ही बोलूँगा कि एक तो हमें लोकल स्पेसिस को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशन करना चाहिए और कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करके डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हम लोकल जो आसपास की कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि उसका जो प्लांट्स हम प्लांट करते हैं वो आगे जाके उस सस्टेन भी कैसे करें। और ख़ास तौर से इसमें
रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उससे हमें इकोनॉमिक उसका पोटेंशियल क्या है जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं, और इसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनके भी आमदनी को मिले। और लद्दाख की हम बात करें तो आप सबको पता है कि मेन लैंड पे जो फॉरेस्टेशन करते हैं और यहाँ का भी फॉरेस्टेशन करते वक्त हमें कुछ सेंसिटिविटी को भी देखना है कि उसका रेनफॉल पे क्या अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के भी चांसेस होते हैं। तो वो फॉरेस्टेशन और उसका भी कनेक्शन है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि कितना हमें फॉरेस्टेशन करना है, कितना उसका क्वांटम होना चाहिए, वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। तो मुझे पता है कि हमारे जो भी डिपार्टमेंट है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो भी कदम उठाते हैं उसको वो कदम लेते हैं। ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस प्रोग्राम को भी एक कंट्रोल वे से और सेंसिटिविटी जो लद्दाख स्पेसिफिक हमारी है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, वही मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। मुझे आप ही बुलाया, थैंक यू वेरी मच। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो नाम दिया है, एक पेड़ नाम माँ के नाम, ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि माँ जैसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो माँ का कदर उनको होगा जिनकी माँ नहीं हो या जिनके माँ बचपन में गुजर गए। तो वो दो चीज़ से हमारा इमोशनल वाबस्तगी होता है, एक माँ, दूसरा हमारे जो रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव होता है हम सब। तो उसमें मुझे यकीन है जब ये नाम दिया है एक पेड़ माँ के नाम पे, तो सब इसको सीरियसली लेके सब उसको एक मिशन बना के न सिर्फ फॉरेस्ट डिवीजन बल्कि जो भी हमारे बाकी लोग हैं वो सब पेड़ पौधे लगाने में पेश रहेंगे इस प्रोग्राम के तहत। बाकी मेरा ये कहना है कि हमने इससे पहले भी बहुत बार देखा है कि फॉरेस्ट डिवीजन वाले इनका एक मुहिम चलता है पेड़ लगाने का, तो उसमें हमने देखा है बहुत सारे जगहों पे ये पेड़ बराए नाम लग जाते हैं, चाहे सूखे लकड़ी हो चाहे गीला हो, सबको लगाते हैं, बाद में कुछ उसमें आगे आ जाते हैं, बहुत सारे सूख जाते हैं। तो हमको उतना ही काम करना चाहिए जिसमें हम आगे जाके उसको लुक आफ्टर करें और उसको आगे एक पेड़ बनने में मदद करें। एक चीज़ ये है। दूसरा ये हमारा अभी पॉपुलर ट्रीज जो यहाँ पे करगिल में बहुत सारे कुछ हेल्थ हैजर्ड्स भी इसमें आते हैं, जैसे आपने देखा हमने इस साल बहुत सारे जो पॉपुलर ट्रीज है उनको ट्रिमिंग कराया है, क्योंकि जून जुलाई में उनके एक किस्म का एक कॉटन जैसा कुछ निकलते हैं, तो उससे न सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है बल्कि जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है या एलर्जिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है तो उनको काफ़ी इससे बहुत हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमको ऐसे पेड़ उगाना चाहिए जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। और जैसे डी साहब ने कहा कि पेड़ हमें उस एक बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा कि पेड़ के साथ जैसे हमारा अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमारे टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री हमारे बढ़ गया, और आप जानते हैं बहुत कुछ सालों से हमारे जो है क्लाउड बर्स्ट जो है बहुत बढ़ गया है। तो उसमें एक रोल जैसे डी साहब बता रहे थे कि एफॉरेस्ट्रेशन का भी एक उसमें बड़ा रोल है। मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे थे चीफ गेस्ट। शुक्रिया। ताहिर हुसैन जब्दवी साहब, डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यूटी लद्दाख करेंगे। थैंक यू सर। एक पेड़ माँ के नाम का ये प्रोग्राम अब अख्ताम हुआ चाहता है। मैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर करगिल की जानिब से इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, ऑनरेबल चेयरमैन LHDC करगिल का तहे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं जनाब
श्रीकांत बाला साहब सुसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल, ताहिर हुसैन जब्दावी डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यूटी लद्दाख, मकबूल हुसैन चीफ इंजीनियर पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल यूटी लद्दाख का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। इसी के साथ मैं प्रिंसिपल जेएनवी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मीडिया हजरात का भी अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी, आज का ये जो प्लांटिंग फॉर मदर यानी एक पेड़ माँ के नाम पूरी मुल्क में एक मुहिम के साथ ये सिलसिला चल रहा है। तो हमारे करगिल में भी हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था 21 जुलाई को यहाँ द्रास डिग्री कॉलेज में। उसमें लगभग कोई 120 बच्चों ने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में। एक पेड़ माँ के नाम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे करगिल में, तो इसी तरह यहाँ भी आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब यहाँ एज ए चीफ गेस्ट हमने बुलाया था उनको। हमारे डिप्टी कमिश्नर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर हमने इनको इनवाइट किया था। तो आज हमने हमारे डायरेक्टर साहब जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिस्टर ताहिर साहब और हमारे चीफ इंजीनियर साहब, उन्होंने भी आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और एक पेड़ माँ के नाम करके उन्होंने यहाँ पे पौधे लगाए। तो मैं सभी जो हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इस प्रोग्राम को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 5 जून को। तो उस दिन एक वो टारगेट हमें रखा था पूरे कंट्री में जितना हमारा आबादी है 140 करोड़, उतने ही पौधे हमें लगाने का टारगेट है मार्च के 2025 तक। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम यहाँ भी आगे जारी रखेंगे। तो इस बार हमने पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में हमने 3,40,700 पौधे हमने लगाए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे एसडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा लगा है कोई 2,52,000 पौधे हमने एसडीपी स्कीम में लगाए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमने 69,000 पौधे लगाए। और इसी तरह कैंपा एक है हमारा यहाँ चल रहा है, तो कैंपा के अंदर हमने कोई 19,600 पौधे हमने लगाए। तो लगभग टोटल हमने 3,40,700 पौधे यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में लगाए। आज जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक पेड़ माँ के नाम जो थीम के साथ जो फॉरेस्टेशन चल रहा है उसका कारगिल में टाउन में जो प्रोग्राम था उसमें हमने शिरकत की। तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा पेड़ इस साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलग अलग स्कीमों के माध्यम से फॉरेस्टेशन किया है। इसमें एसडीपी है, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स है और कैंपा फंड से भी किया है। तो मेरे एड्रेस में मैंने यही कहा कि हमें लोकल स्पेसिस को प्रायोरिटी देनी है और उसी को हमने पेड़ लगाने हैं। और एक चीज़ को भी ख्याल रखना है कि लद्दाख का जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है और क्लाइमेट चेंज का भी खतरा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए कितनी मात्रा में हमें फॉरेस्टेशन करना चाहिए वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक उस पर रिसर्च करके वो भी एक देखना चाहिए कि हमें कितना फॉरेस्टेशन करना है, कितनी की ज़रूरत है। क्योंकि हमें सारे उसके अगर कुछ इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो भी हमें मद्देनज़र देखने चाहिए कि खासतौर से डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे पॉइंट्स में हमने यहाँ पे कहे। और उसके साथ साथ जो हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो फॉरेस्टेशन से प्रोड्यूस मिलता है उसका हमारे लोकल कम्युनिटी को कैसे फ़ायदा में हो, उसमें हमारे जो एसएचजी ग्रुप्स है उनको भी हम कैसे इन्वॉल्व कर सके, उस पर भी डिपार्टमेंट में देखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स मेरी तरफ से आज एक पेड़ माँ के नाम जो इवेंट हुआ उसके ओकेजन पे ये पॉइंट्स मेरी तरफ से रखे। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल हज़ारों की तादाद में पेड़ तो लगाए जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसी जगह हमने सपोर्ट किया है जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, तो वहाँ पे इरिगेशन कनाल की भी ज़रूरत है। तो कम्युनिटी को कैसे एम्पावर करेंगे सर,
जहाँ पे पानी की व्यवस्था बिल्कुल कम ही है। जैसे हमने बोला कि जब भी इनके प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो डीपीआर जब भी बनता है तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे प्लांट कौन सा रहेगा, कौन कितना ज़मीन रहेगा, उसमें पानी कहाँ से आएगा, वो सारे हम पॉइंट्स हमेशा ख्याल में रखते हैं। अगर फिर भी अगर आपके नॉलेज में कुछ ऐसे एरियाज है आप ज़रूर हमारे अटेंशन में लाए तो उसमें हम ज़रूर काम करेंगे कि जितने भी पेड़ हमारे पास में भी लगे उसको हम कैसे बचाया जा सके ताकि वो भी बढ़े, या नहीं तो ये हमारा सारा एक्सरसाइज फ्यूटाइल भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम ज़रूर उसमें काम करें। लेकिन आज ये जो थीम रखा है आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छा थीम है, क्योंकि इस दुनिया में छोड़ के आखिरत में भी माँ से बड़ा रुतबा किसी का नहीं है। तो माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना एक न सिर्फ खुशी होता है बल्कि एक इमोशनल इससे अटैचमेंट हो जाता है। तो हमारे साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इकोलॉजी इको फ्रेंडली ये फ्रेजाइल इकोलॉजी है, तो हमें और इन्वायरमेंट आप देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, सब एफॉरेस्टेशन करते वक्त हमें अपने इकोलॉजी, अपने जियो क्लाइमेटिक कंडीशन, उन सब का भी ख्याल रखना है और ऐसे पेड़ लगाना चाहिए जो पीपल फ्रेंडली हो और लोगों के हेल्थ पे बुरा असर नहीं पड़े। जैसे हमारे पास कुछ पॉपुलर अभी ये जिसको हम ज़्वेरपा कहते हैं, कुछ इसके ऊपर आप देखते हैं जून जुलाई में ऐसे कॉटन जैसे कुछ रुई जैसे निकलते हैं, तो उससे हमारे लोगों को खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होता है। इस साल हमने बहुत सारे जो ऐसे दरख्त हैं उनको ट्रिमिंग कराने के लिए बोला था, मगर ये एक सलूशन नहीं है। तो हमको अभी ये दरख्त लगाते वक्त जैसे भी हो हाईली डेवलप्ड जो से कंट्रीज है, हमारा सिंगापुर है, बाकी जगह पे वो ऐसे ऐसे ट्रीज लगाते हैं जो हमारे एक तो पीपल फ्रेंडली हो और हेल्थ का उसमें पॉजिटिव बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। आप जानते हैं कि हमारे सब पेड़ हमारे सेहत के लिए तकरीबन अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसके साथ साथ हमें ऐसे भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी पे भी असर पड़े, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए, हमारे बच्चों के रोज़गार पे असर पड़े। और मैंने कहा कि हमारे फॉरेस्ट जो डीएफओ साहब है, हर जगह हमारे ये फॉरेस्ट के लैंड है या बाग है या उनके विदाउट उसके फॉरेस्टेशन के बगैर भी बहुत सारी जगहों पे, तो उनमें ऐसे ऐसे पार्क जो पीपल फ्रेंडली हो, जिसमें ग्रीनरी हो, जैसे यहाँ पे है, तो न सिर्फ उससे उनके इनकम जनरेशन होंगे बल्कि उस एरिया के लिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, उस एरिया के लोगों को बैठने के लिए तो एक अच्छा वो बनेगा इनकी, अगर ये अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि हम यहाँ हमारे यहाँ जूनिपर जिसको बोलते हैं हम शुप्पा, जिसको हम शुप्पा बोलते हैं, शुप्पा आपने देखा हमारे छनगोन साइड में, हमारे उधर लातो साइड, ये क्या आते हैं करखीचू साइड में, पहले हम जब छोटे थे वहाँ से लकड़ी के लिए वहाँ से शुप्पा ही आते थे। आज हमने देखा यहाँ बारू के पहाड़ों पे उसको प्रिजर्व करने के लिए, न सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए बल्कि उसको अगर ये करने के लिए अच्छा काम करें ना, उससे हमारे जो लैंड एरोजन होगा ना वो काफ़ी कम होगा, जिससे हमारा जो फ्लड के पूरा बहा के लाने का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इस वाले जो टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, जैसे 4-5 डिग्री हमारा बढ़ गया है पूरा ग्लोबली, तो उसमें हमको मैं ये कहूँगा कि एक हमें एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जैसे हमारे रोड बनते वक्त या कहीं पे कंस्ट्रक्शन होते वक्त, तो हमें तुरंत उस पर और पेड़ लगाना चाहिए कि हमें वो, ताकि वो डिफिशेंसी ना हो। फिर एक बार आज का ये प्रोग्राम अच्छा था, एक पेड़ नाम माँ के नाम वाला, नाम से ही हमें बहुत अच्छा लगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.